अभी हमारे साथ है हिम्मत सिंह हाड़ा जी, जो कि बताएंगे हमें क्या हुआ था कल और किसका इसमें हाथ रहा है, क्या क्या इस सरकार से डिमांड करते हैं, क्या क्या मांगते हैं सरकार से। तो सर, जो कल कांड हुआ है इसमें किसका हाथ आपको लगता है? भाई मैं ये मानता हूँ इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। जिस तरीके से जेल में बैठ करके गैंगवार संचालित हो रही है और भारत के लोगों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, तो ये मैं मानता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से गोगा मेडी जी ने सती माँ पद्मावती जब फिल्म आई थी तो उसका भी विरोध किया था, उसके डायरेक्टर के साथ में झगड़ा भी हुआ था। तो मैं मानता हूँ जिस तरीके से वो 36 कौम को लेकर के समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, राजपूत समाज के नेता ना कह करके मैं उनको 36 समाज का कौम का नेता कहता हूं, जो बढ़िया हो चाहे ब्राह्मण हो, सभी समाजों को लेकर के चल रहे थे, सर्व समाज के नेता थे। आज चुनाव होने के बाद ही इस तरह की घटना को जो अंजाम दिया है और जातीय हिंसा को बढ़ाने की जो मंशा, जहर घोलने की कोशिश करी है कि एक फर्जी अकाउंट से पोस्ट डाल करके कोई जेल में से जिम्मेदारी ले रहा है। तो हमने ये मांग करी है राजस्थान बंद करने की घोषणा के बाद में, आज पूर्णतः कोटा भी बंद रहा, तो हमारी ये मांग थी एक तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, उन दोष जो भी इसमें आरोपी हैं उनका एनकाउंटर हो। एनकाउंटर यही नहीं कि एनकाउंटर हो जाए, उस एनकाउंटर से पहले इसमें कौन लोग लिप्त हैं वो नाम उजागर होने चाहिए। मुझे लगता है इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है, क्योंकि एक कद्दावर नेता समाज का जो सबको साथ लेकर के चल रहा है, एक का एक घर में इस तरह की दिन दहाड़े जो हत्या हुई है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर पर भी बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा करती है। क्योंकि उन्होंने 2-3 साल से वो लगातार पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे थे और वो हमेशा अपनी जान को खतरा बता रहे थे। तो पूरी सरकार ने जिस तरीके से इस मामले में ढील पोल रखी है और सभी को, मेरे हिसाब से पंजाब की तरफ से भी इनपुट था किस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, उसके बाद भी जिस तरीके से ये भारी लापरवाही की गई है, इससे पूरे भारत के अंदर क्षत्रिय समाज के साथ सर्व समाज में भारी आक्रोश है। आज पूरा राजस्थान बंद रहा है और अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ जैसे आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन हमारी मुख्य मांग है कि अगर ये जेल में बैठे हुए गुंडे, किराए के गुंडे, किसी के चक्कर में इन्होंने अगर धंधा बना रखा है तो इनकी संपत्तियों को तो कुर्क किया जाना चाहिए, दूसरा इनके घर पे बुलडोजर चलने चाहिए और तीसरा इनका एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी हैं मेरी निगाह में। इनको रोटी और बोटी जेल में नहीं खिलानी चाहिए, इनको सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। इसमें एक कॉन्स्पिरेसी ये भी आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार का हाथ है। क्या लगता है आपको, इसमें सरकार का हाथ है? देखिए, मैं तो हाथ नहीं पूरा पांव मानता हूं भाई। जब 3 साल से वो लगातार ये एक बात कह रहे हैं कि मुझे सुरक्षा दी जाए, वो गन का लाइसेंस मांग रहे हैं। आज जो क्षत्रिय जो तलवार और बंदूकें शुरू से देखते आ रहे हैं इतिहास में, उनकी जमीनें कांग्रेस ने छीन ली, उनके हथियार ले लिए। आज जिसको जान का खतरा है वो बंदूक अपनी आत्म सुरक्षा के लिए मांग रहा है, उसको लाइसेंस नहीं दिया जाता है और वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उसके बावजूद सुरक्षा ना देकर के सीधे सीधे मैं तो मौत का जिम्मेदार मानता हूं, तो उन जनप्रतिनिधियों को मानता हूं, सरकार को मानता हूं, जिसके कारण आज हमारे समाज का एक धरोहर आज हमारे बीच में नहीं रहा है। तो ये थे हिम्मत सिंह हाड़ा जी, जो कि बीजेपी के एक नेता है, जिन्होंने ये बताया कि इसमें हाथ कहीं ना कहीं केवल ये कांग्रेस सरकार का ये, जिन्होंने सुखदेव जी को सुरक्षा न प्रदान करके उनकी हत्या में एक योगदान दिया है। जुड़े रहिए नई खबरों के लिए न्यूज़ IQ के साथ।